एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तोशिरो और गीन फाइट के लिए रेडी हो चुके हैं, जिसके बाद तोशिरो लेफ्टिनेंट कीरा से कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, अगर तुम यहाँ पर रुके तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर तोशिरो गीन पर अटैक करने लगता है, जिन्हें गीन आसानी से डॉज कर लेता है। और फिर इन दोनों के बीच गजब की फाइट चालू हो जाती है, जिसमें तोशिरो हाई स्पिरिट प्रेशर रिलीज करने लगता है तो गीन उस पर पागलों की तरह हमला करने लगता है, जिससे ऐसा लगता है कि गीन तोशिरो पर भारी पड़ने लगा है। तो तोशिरो मजबूर होकर अपनी ज़ानपाक्टो की फर्स्ट फॉर्म रिलीज कर देता है। तोशिरो की ज़ानपाक्टो का नाम होइन मारू है, जो कि एक आइस टाइप ज़ानपाक्टो है, जो कि एक आइस ड्रैगन के फॉर्म में मैनिफेस्ट हो सकती है। तो ये सीन देखकर कीरा काफी ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि पूरी सोल सोसाइटी में कैप्टन तोशिरो की ज़ानपाक्टो स्ट्रॉन्गेस्ट आइस टाइप ज़ानपाक्टो है, जो कि वेदर तक को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखती है। इसके बाद तोशिरो अपने ड्रैगन से गीन पर हमला करने लगता है, मगर गीन बड़ी आसानी से इस वार को डॉज कर लेता है। मगर इस अटैक में कीरा इंजर्ड हो जाता है और फिर कीरा धीरे धीरे बर्फ में जमने लगता है। तो उसे ऐसा देखकर गीन का ध्यान भटक जाता है, तो इसका फायदा उठाकर तोशिरो गीन पर हमला कर देता है, जिससे तोशिरो गीन के हाथ को फ्रीज करने में कामयाब हो जाता है, जिससे गीन की पूरी तरह से सनक जाती है। और फिर वो सीरियस होकर अपनी ज़ानपाक्टो की फर्स्ट फॉर्म रिलीज कर देता है। गीन की ज़ानपाक्टो का नाम शेंशो है, जो गीन की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कितनी भी लंबी और छोटी हो सकती है। तो गीन अपनी शॉट से तोशिरो पे अचानक से हमला कर देता है, जिसे तोशिरो डॉज करने में कामयाब हो जाता है। पर गीन तोशिरो से कहता है कि तुमने ये अटैक डॉज करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब इस गलती की वजह से तुम बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। तो ये सुनकर तोशिरो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि गीन का अटैक सीधा मोमो की डायरेक्शन में जा रहा है और अब तोशिरो मोमो को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो टाइम पर मोमो तक नहीं पहुंच पाएगा। पर तभी यहाँ पर रांगिकू आ जाती है, जो अपनी फुल फोर्स का यूज करके गीन की शॉट को रोक लेती है, जिसके बाद वो कैप्टन गीन से कहती है कि प्लीज अपनी शॉट को वापस ले लो, वरना तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। तो ये देखकर गीन बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो रांगिकू से फाइट करना नहीं चाहता। रांगिकू और गीन चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं, जो अब किसी वजह से अलग अलग हो चुके हैं, मगर अभी भी ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। साथ ही ये दोनों एक दूसरे को हर्ट करना नहीं चाहते। तो गीन न चाहते हुए भी अपनी शॉट को वापस ले लेता है, जिसके बाद वो बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद तोशिरो और रांगिकू मोमो को ट्रीटमेंट के लिए ले आते हैं, मगर अब मोमो की हालत देखकर तोशिरो काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है, क्योंकि आज मोमो उसकी वजह से लगभग मारी जाती। तो वो रांगिकू को थैंक्स बोलते हुए कहता है कि अगर तुम टाइम पर न आती तो आज मोमो मारी जाती। पर रांगिकू का ध्यान तोशिरो पर नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में तो गीन के ख्याल चल रहे थे कि आखिर गीन करना क्या चाहता है। ये सब सोचकर रांगिकू काफी ज्यादा अपसेट है। वहीं दूसरी तरफ इचिगो अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसे ट्रेन करता हुआ देख योरोइची काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है कि इचिगो बाकी शिनिगामीज के कंपैरिजन में एक जीनियस है, जो बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। पर योरोइची की नजर में इतना काफी नहीं है, क्योंकि इचिगो का बांकाई अचीव करना लगभग नामुमकिन लग रहा है। तो उसे उराहारा की बात याद आ जाती है कि मैंने ये डॉल अपनी ट्रेनिंग के बेस पर बनाई है, क्योंकि मैंने 3 दिनों में बांकाई अचीव कर लिया था और इचिगो मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है, तो वो श्योरली 3 दिनों में बांकाई को अचीव कर सकता है। तो ये सब सोचकर योरोइची अपने आप को तसल्ली देने लगती है कि इचिगो टाइम से पहले अपनी बांकाई को अचीव कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ तोशिरो और रांगिकू के पास एक हेल बटरफ्लाई आ जाती है, जो सोल सोसाइटी में एक मैसेंजर का काम करती है। तो रांगिकू इस बटरफ्लाई का मैसेज पढ़ने लगती है। तो रांगिकू मैसेज पढ़कर हैरान है कि कोर्ट ने रुकिया की एग्जीक्यूशन डेट फिर से बदल दी है और अब रुकिया का एग्जीक्यूशन 3 दिनों के बजाय 29 घंटे बाद होने वाला है। तो ये सब सुनकर तोशिरो काफी सीरियस हो जाता है और फिर वो रांगिकू को ऑर्डर देता है इस एग्जीक्यूशन को रुकवाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सोल सोसाइटी में कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जिसका कनेक्शन आइजन, गीन और रुकिया के एग्जीक्यूशन से है। तो हमें हर हाल में ये एग्जीक्यूशन रुकवाना होगा।
वहीं दूसरी तरफ अब इचिगो जांगेत्सु से बुरी तरह से लड़ रहा था। साथ ही अब वो जांगेत्सु को बराबर की टक्कर भी दे रहा था। पर तभी यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जो कि इस अंडरग्राउंड बेस के एंट्रेंस पे हुआ है। तो ये देखकर योरुइची फुल अलर्ट हो जाती है। तो वो देखती है कि यहाँ पर तो लेफ्टिनेंट रेंजी आया है, पर योरुइची को ये समझ में नहीं आ रहा है कि रेंजी ने इस जगह को आखिर ढूंढा कैसे, क्योंकि ये बेस तो एक सीक्रेट होना चाहिए था। तो रेंजी उसे रिवील करता है कि मैं इचिगो की स्पिरिट प्रेशर को अच्छे से जानता हूँ, जिसे सेंस करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गया। और फिर रेंजी इचिगो से पूछता है कि क्या तुम बांकाई अचीव करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करूं। तो ये सुनकर इचिगो फुल अलर्ट हो जाता है। तो रेंजी उसे क्लियर करता है कि मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने आया हूँ, क्योंकि मैं बांकाई को अचीव करने के काफी क्लोज हूँ। जिसके बाद रेंजी अपनी जानपैक्टो को रिलीज कर देता है, जिससे उसकी जानपैक्टो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाती है। ये सब देखकर इचिगो रेंजी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि हमारे पास टाइम की कमी है। तो रेंजी इचिगो को क्लियर करता है कि शायद तुम्हें सोल सोसाइटी का न्यू ऑर्डर नहीं मिला, क्योंकि न्यू ऑर्डर्स के हिसाब से रुकिया की एग्जीक्यूशन डेट कम कर दी गई है। अब रुकिया का एग्जीक्यूशन कल दोपहर को होने वाला है। तो ये सुनकर इचिगो की चटक जाती है। और यही हाल योरुइची का भी था, क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा है कि इचिगो इतने समय में बांकाई अचीव नहीं कर पाएगा। तो इचिगो योरुइची से कहता है कि हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, मैं बांकाई को अचीव करके रहूंगा। जिसके बाद इचिगो टेरिफाइंग स्पिरिट प्रेशर रिलीज करने लगता है। साथ ही इचिगो का प्रेशर बड़ी तेजी से इंक्रीज होने लगता है। तो ये देखकर योरुइची काफी ज्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि अब इचिगो का स्पिरिट प्रेशर बांकाई को रिलीज करने के लिए मोर देन एनफ है, यानी अब इचिगो कामयाब होने वाला है। वेल गाइज, हीरो डेस्परेट सिचुएशंस में बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं, और यही हाल इचिगो का भी है, क्योंकि वो हर हाल में अपनी दोस्त रुकिया को बचाना चाहता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।